ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर की। एंडोमेट्रियल कैंसर की, तो एंडोमेट्रियल कैंसर जो होता है वो दो टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसे एंडोमेट्रोइड कार्सिनोमा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैंसर सेल्स वेरी मच लुक लाइक नॉर्मल एंडोमेट्रियल सेल। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है इसका? लिंच सिंड्रोम, ये आपको ध्यान रखना है। लिंच सिंड्रोम को और क्या कहते हैं हम? हेरिडेटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इसके अंदर देखो कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ओवेरियन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो साथ के साथ एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं लिंच सिंड्रोम के अंदर। टाइप 2 की बात कर लेते हैं, जो 25% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं 25% सब टाइप सेरस कार्सिनोमा। इसके अंदर मिलती है समोमा बॉडीज़ और ये होता है मोर एग्रेसिव। हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो हिस्टेरोस्कोपी विद बायलैटरल सेल्पिंगो ओवोफोरेक्टोमी, साथ के साथ रिमूवल ऑफ पेल्विक एंड पैरा अवोर्टिक लिम्फ नोड, तो इसके अंदर हमने लिम्फ नोड भी जोड़ दिया है। अगर बहुत ही एडवांस स्टेज हो गई है तो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी हो जाएगा ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, क्योंकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ही तो प्रोग्रेस करती है एंडोमेट्रियल कैंसर के अंदर मोस्टली। तो देखो, एक होता है मेनोरेजिया, एक होता है मेट्रोरेजिया और एक होता है मेनोमेट्रोरेजिया। तो तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता होना चाहिए। मेनोरेजिया का मतलब होता है हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है। मेट्रोरेजिया होता है ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है। और मेनोमेट्रोरेजिया होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। एक बात ध्यान रखने की है कि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है पोस्ट मेनोपोजल वुमन के अंदर। इट कैन बी अ साइन ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर। ये क्लिनिकल पर्ल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन अ पोस्ट मेनोपोजल वुमन, इन अ पोस्ट मेनोपोजल वुमन, यहाँ पे प्रेगनेंसी की तो बात ही नहीं हुई। पोस्ट मेनोपोजल वुमन के लिए मोस्ट कॉमन कोज क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर। इफ ट्यूमर इज लार्ज इनफ तो इट कैन लीड टू क्रैम्पिंग और एब्डोमिनल पेन। ठीक है, सो दिस इज ऑल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। अब हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियोटिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल सेल्स होती है, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, वो यूट्रस में नहीं डेवलप होती है, जबकि कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाती है। क्लासिकली इट प्रेजेंट इन a woman of reproductive age with pelvic pain, vaginal bleeding, dysmenorrhea, deep dyspareunia। ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके अंदर। डिस्पेरेयूनिया क्या होता है? ड्यू टू लीजन इन पोस्टीरियर कल्डिसैक। मोस्ट कॉमन थ्योरीज क्या है एंडोमेट्रियोसिस के पीछे? तो एक पॉपुलर थ्योरी तो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, और थ्योरीज भी है जैसे कि मेटाप्लास्टिक थ्योरी हो गई, बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी हो गई। हाँ, तो एंडोमेट्रियोसिस मोस्ट कॉमनली हमको ओवरीज के अंदर देखने को मिलता है बायलेटरली। तो ओवरीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? ब्लड फिल्ड चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलती है। अब देखो, इन अ टेस्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था ये इस तरीके से कि ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है, जैसे कि ये यूट्रस हो गया, ये ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है। तो ये ट्रांसफर वजाइनल सेप्टम होता है, इट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। दिस में लीड टू रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। मतलब रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के पीछे की इटियोलॉजी बता रहे हैं कि ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम होता है जिसके कारण ऐसा होता है, विच इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ये है सैमसंग थ्योरी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस।
आगे बात करते हैं हम। तो ये जो इम्प्लांट होते हैं, ग्रोसली इनकी अपीयरेंस होती है गन पाउडर नोड्यूल जैसी, ठीक है। सिम्टम डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है उस लीजन की, जैसे कि डिसयूरिया तो कराएगा ही कराएगा। डिस्पैरायूनिया की बात हमने कर ही ली थी पहले ही। हाँ, अगर ये इन्वॉल्व करता है पाउच ऑफ डगलस को तो इट कैन लीड टू डिस्केजिया। अगर ये इन्वॉल्व करता है ब्लैडर को तो इट कैन लीड टू पेनफुल यूरिनेशन। अगर ये इन्वॉल्व करता है इंटेस्टाइन को तो इट कैन लीड टू एब्डोमिनल पेन। सिम्टम वेरी विद हार्मोन चेंजेस थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोन लेवल बढ़ते और घटते हैं। तो ये जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट होते हैं ना, ये हार्मोन के हिसाब से ही काम करते हैं। घर इन्होंने बदल दिया लेकिन अपनी हरकतें ये नहीं बदलते हैं। मेडिकेशंस क्या है? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन ओसीपी दे सकते हैं। ओसीपी क्या करता है? ओवेरियन सप्रेशन कराता है। हाँ, इसके अलावा मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन और लीवोनॉर्गेस्ट्रल दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। डेनाजोल स्टेरॉयड होता है, ये भी दे सकते हैं। जीएनआरएच मॉड्यूलेटर्स दे सकते हैं। सर्जरी करते हैं हम सिवियर केसेस के अंदर। इफ़ शी वांट टू हैव चिल्ड्रन तो हम करते हैं एक्सीजन ऑफ एंडोमेट्रियल इम्प्लांट का। अगर शी हैज़ डन चाइल्ड बियरिंग सो हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं, ओवोफोरेक्टोमी कर सकते हैं। और मेनोपोज के टाइम पे क्या होता है, हार्मोन ऑटोमेटिकली कम होते हैं, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एडिनोमायोसिस। ये भी सेम बीमारी है, बस इसके अंदर जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स होते हैं वो एक्टोपिकली मायोमेट्रियम के अंदर डेवलप हो जाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो डिसमेनोरिया देखने को मिलता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कहते हैं जिसको। फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है कि यूट्रस जो होगा वो एनलार्ज होगा, ग्लोबुलर होगा और बोगी होगा, सॉफ्ट होगा पेल्पेशन पे। और डायग्नोसिस इसकी करते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस से। वेल, दिस इज़ ऑल।